रोहित एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में कई सालों से काम कर रहा था। उसी कंपनी में नेहा नाम की लड़की भी काम करती थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दिन नेहा रोहित से कहती है, रोहित, कब तक हम एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं कल ही अपने मम्मी पापा से शादी की बात करता हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम जैसी बहू पाकर बहुत खुश होंगे। रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पसंद नहीं किया और तुम्हारी शादी मुझसे नहीं कराई तो देखना, मैं अपनी जान दे दूंगी। रोहित नेहा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम सच में मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो? हाँ, सच में। और अगर गलती से भी तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी और देखना, भूत बनकर तुम्हें सताऊंगी। रोहित हंसते हुए नेहा से बोलता है, अरे बाप रे, आज मालूम हो गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। रोहित, तुम तो अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात कर लोगे, पर मेरे माँ पिताजी का क्या? वो दोनों तो गांव में रहते हैं और जब तक वो तुमसे मिलकर तुम्हारे बारे में सब जान नहीं लेते तब तक वो हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। अरे तो उसमें क्या है, मैं तुम्हारे गांव जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। क्यों, ठीक है ना? मेरे पिताजी थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए मैं ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव चली जाती हूँ और माँ पिताजी से तुम्हारे बारे में बात कर लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारे गांव जाने के 2 दिन बाद मैं गांव आ जाऊंगा और तुम्हारी माँ पिताजी से हमारे रिश्ते की बात कर लूंगा। ऐसा बोलकर नेहा ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चली जाती है। नेहा को देखकर उसके माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं। नेहा अपने माँ पिताजी को रोहित के बारे में बताती है, बेटी, तुम शहर में अकेली रहती हो, इसलिए हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। इसलिए पहले मैं रोहित को देख लूं, उससे मिल लूं, तभी मैं इस शादी के लिए हाँ करूंगा। जी पिताजी, रोहित 2 दिन बाद आप दोनों से मिलने गांव आ रहा है, तब अच्छे से उससे मिल लेना। तभी नेहा की माँ नेहा के लिए खाना ले आती है। नेहा माँ से बोलती है, माँ, गांव के रास्ते में कुछ लोग अजीब सी बात कर रहे थे। अजीब सी बात? हाँ, किसी शैतान भेड़िए की बात। क्या बताऊं बेटी, इस गांव के जंगल में ना जाने कहां से एक शैतान भेड़िया आ गया है और वो पूर्णमासी वाले दिन जिस किसी इंसान को काट ले तो वो भी भेड़िया बन जाता है। वो इंसान रात को भेड़िए के रूप में रहता है पर सुबह होते ही फिर इंसान बन जाता है और कहते हैं कि आने वाली हर पूर्णिमा को वो इंसान भेड़िए का रूप ले लेता है। नेहा माँ की ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है, इसलिए गांव वाले उस भेड़िए की बात कर रहे होंगे। हे भगवान, 2 दिन बाद तो रोहित गांव आने वाला है। हे भगवान, रोहित की रक्षा करना। 2 दिन बाद रोहित नेहा के गांव जाता है। गांव पहुंचते हुए उसे काफी रात हो जाती है और रोहित जंगल में अपना रास्ता भटक जाता है कि तभी जंगल में से उसे भेड़िए के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। रोहित बहुत डर जाता है कि तभी सामने से एक भेड़िया आता दिखाई देता है। भेड़िए को देखकर रोहित के होश उड़ जाते हैं और वो भेड़िया रोहित को काट लेता है। भेड़िए के काटते ही रोहित भी कुछ ही देर में एक भेड़िया बन जाता है और जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालकर रोने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, रोहित फिर से पहले जैसा हो जाता है और रोहित गांव की तरफ भागते हुए जाता है और वहाँ खड़े लोगों से नेहा के घर का पता पूछते हुए नेहा के घर पहुँचता है। रोहित, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना रोहित? पता है रोहित, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं वो शैतान भेड़िया तुम्हें काट ना ले। रोहित घबराते हुए बोलता है। शैतान भेड़िया? नेहा रोहित को भेड़िए वाली सारी बात बताती है। रोहित भेड़िए की बात सुनकर बहुत डर जाता है और सोचता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं हर पूर्णमासी की रात को एक भेड़िया बन जाऊंगा। अगर मैंने कल रात वाली बात नेहा को बताई तो नेहा के माँ पिताजी तो क्या, नेहा खुद मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर देगी। अब करूँ तो क्या करूँ? तभी वहाँ नेहा के पिताजी आ जाते हैं और बोलते हैं, नेहा बेटी, सारी बातें बाहर ही करोगी या रोहित को अंदर बुलाकर चाय नाश्ता भी कराओगी? फिर नेहा के पिताजी चाय पीते पीते रोहित से बात करते हैं और कुछ ही देर बाद बोलते हैं, नेहा बेटी, मुझे रोहित पसंद है। फिर अगले ही दिन दोनों खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर पहुंचते ही रोहित नेहा को भेड़िए वाली बात बताता है। नेहा, पूर्णमासी की रात मुझे जंगल में भेड़िए ने काट लिया था और मैं भी एक भेड़िया बन गया था और तुमने बताया कि वो भेड़िया
जिस किसी को भी पूर्णमासी की रात को काट लेता है वो आने वाली हर पूर्णिमा को भेड़िया बन जाता है। अब तुम बताओ कि ये सब जानने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। पर रोहित, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो तुमसे ही करूंगी। और वैसे भी पूर्णमासी महीने में सिर्फ एक बार ही आती है, तो उस रात में तुम्हें कमरे में बंद कर दिया करूंगी। फिर ऐसे ही हंसते प्यार करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा को ऑफिस में काम करते करते काफी देर हो जाती है कि तभी रोहित नेहा के पास आता है और नेहा से बोलता है, नेहा, कितना काम करोगी? टाइम देखा है, रात के 11 बज रहे हैं। घर नहीं जाना क्या? बस रोहित, 5 मिनट और। फिर काम खत्म करके दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। रोहित नेहा को अपनी कार में बिठाकर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है कि तभी नेहा को याद आता है कि आज तो पूर्णमासी है। नेहा रोहित से बोलती है, रोहित, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो पूर्णमासी है। रोहित घबराते हुए बोलता है, हे भगवान, अब तो आधी रात भी होने वाली है। रोहित कार रोकता है और कुछ ही देर में उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसके बड़े बड़े दांत निकलने लगते हैं और वो धीरे धीरे भेड़िए के रूप में बदलने लगता है। रोहित कार से बाहर निकल आता है और नेहा से बोलता है, नेहा, मेरा अपने ऊपर काबू नहीं है, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर मत निकलना। रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोहित की आवाज सुनकर नेहा से रहा नहीं जाता और वो कार से बाहर निकल आती है। रोहित पूरी तरह से भेड़िए के रूप में आ जाता है और नेहा को देखकर बोलता है, बहुत दिनों से प्यासा था, अब मैं तुझे मार कर तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। अरे अरे रोहित, मैं तो तुम्हारी नेहा हूँ ना, फिर तुम मेरा खून कैसे पी सकते हो? और कुछ दिनों बाद तो हम दोनों शादी करने वाले हैं, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? भेड़िया नेहा की एक भी बात नहीं सुनता और उसे मारकर उसका खून पी जाता है और फिर डरावनी डरावनी आवाजें निकालने लगता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है। रोहित अब अपने रूप में आ जाता है और नेहा को मरा हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है। रोहित जल्दी से कार में बैठता है और अपने घर में पहुंचकर अपने आप को कमरे में बंद करके जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे अपने कमरे में एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर रोहित के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, अब ये डरावनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? रोहित, मैं तुम्हारी नेहा हूँ। रोहित, हम दोनों तो शादी करने वाले थे ना, फिर तुमने मुझे क्यों मार दिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो रोहित। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? नेहा तो चुड़ैल बन गई और अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ दिन हो जाते हैं। नेहा चुड़ैल के रूप में रोज रोहित को दिखाई देती थी और उससे शादी करने के लिए बोलती थी, जिस वजह से रोहित बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन परेशान होकर रोहित एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तांत्रिक बाबा ध्यान लगाते हैं और फिर रोहित से बोलते हैं, नेहा तुमसे बहुत प्यार करती थी और उसकी एक ही इच्छा थी और वो इच्छा थी तुमसे शादी करना, और जब तक तुम उससे शादी नहीं कर लेते वो ऐसे ही चुड़ैल बनकर भटकती रहेगी। बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, अब आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। बाबा, कुछ ऐसा करो जिससे कि मुझे चुड़ैल और भेड़िए के कांटे से मुक्ति मिल जाए और मैं फिर कभी भेड़िया ना बन सकूं। इसके लिए हमें पूर्णमासी का इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद पूर्णमासी आती है और रोहित तांत्रिक बाबा के पास जाता है। बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को वहाँ बुला लेता है और जैसे ही आधी रात होती है, रोहित का शरीर भेड़िए के रूप में बदलने लगता है। रोहित चुड़ैल से बोलता है, नेहा, मेरा शरीर भेड़िए के रूप में बदल रहा है, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे बस तुमसे शादी करनी है। फिर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल की शादी भेड़िए से करा देते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है, चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। पर तांत्रिक बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ते रहते हैं और कुछ ही देर में रोहित भी अपने सामान्य रूप में आ जाता है। रोहित बाबा से बोलता है, बाबा, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, फिर मेरा शरीर भेड़िए के रूप से ठीक कैसे हो गया? मेरे मंत्रों की शक्ति ने तुम्हें उस भेड़िए के कांटे से मुक्त कर दिया है और अब तुम कभी भी भेड़िए के रूप में नहीं आओगे। रोहित बहुत खुश होता है और तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करता है।